नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ तलत महमूद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हमदर्द हाफिज़। दोस्तों, आज एक अहम टॉपिक जिसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं, ऐसा मसला जिसमें बहुत सारे नौजवान दोस्त अहबाब और माएँ बहनें मुब्तला हैं। शादी को 4-5 साल 7 साल 10 साल गुजर चुके हैं, 2 साल गुजर चुके हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। औलाद का ना होना सबसे बड़ी वजह तो बहुत सारी होती हैं जिसकी वजह से औलाद नहीं होती, लेकिन ख़वातीन के अंदर एक जो आम तौर पे मसला आ रहा है, एग का ना बनना, यानी कि अंडे शुरू से ही ना बनना या अंडों के साइज़ का छोटा रह जाना। ज़्यादातर ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला होती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं तरह तरह की मेडिसिन खा खा के। आज आपके लिए एक इतना मुजर्रब, कामयाब, देसी, बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के नुस्खा लेके आए हैं जो 14 साल से दादा परदादा सारे हमारे ख़ानदानी जितने भी हकीम हैं लाहौर के अंदर, झानिया के अंदर, मुल्तान के अंदर, कराची के अंदर, सारे इसी नुस्खे को इस्तेमाल करवाते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत सारे मरीज़ इससे शिफा याब पाते हैं। सबसे पहले तो लोगों को यही नहीं पता होता कि हमल कब होना है, अंडा जो है, एग जो होता है वो फर्टिलाइज़र कब होता है। ऐसी ख़वातीन जो इस हालत में हैं कि औलाद पैदा कर सकती हैं, जिनके अंडे बनते हैं, जिनको मेंसेस भी रूटीन से आते हैं, जिनके मेंसेस का दौरानिया 1 दिन से लेके 24 दिन के दौरान है, यानी कि 24 के बाद उनको मेंसेस आते हैं। कुछ ख़वातीन को 26 तारीख के बाद आते हैं, कुछ को 28 के बाद आते हैं। कुछ ऐसी भी बहनें होती हैं जिनके मेंसेस जो हैं वो 35 दिन के बाद आते हैं। तो ऐसी सारी ख़वातीन को जिनको रूटीन से मेंसेस आ रहे हैं, हर महीने रूटीन से मेंसेस आते हैं, इतने इतने दिनों के बाद आते हैं, जितने दिन बता दिए हैं, तो वो बिल्कुल ठीक होती हैं। लेकिन उस ठीक होने के बावजूद मेंसेस पीरियड भी उनका ठीक है, अच्छी तरह से मेंसेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको हमल नहीं हो रहा, उनके एग या तो बन नहीं रहे या उनका साइज़ छोटा बन रहा है। तो पार्टनर के ठीक होने के बावजूद सिर्फ बीवी का एग का साइज़ जो छोटा बन रहा होता है। बाज़ लोगों को ये नहीं पता होता, कुछ लोग कहते हैं कि जो हमल है वो हैज़ से 2-3 दिन पहले मिलने से हो जाता है, कुछ कहते हैं कि हैज़ के फ़ौरी बाद हम बिस्तरी करने से अमल हो जाता है। लेकिन इसके दौरान जो आपका एग होता है वो फर्टिलाइज़र नहीं होता। एग का जो फर्टिलाइज़र टाइम है, टाइम पीरियड जो होता है वो 12 से 16 दिन तक होता है। 12 दिन के बाद होता है। तो जब इन दिनों में आप जो है हम बिस्तरी करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी जो बताई हुई मेडिसिन इस्तेमाल करके इंशाल्लाह करेंगे तो आपका जो हमल है वो ज़रूर कामयाब होगा। जो कहते हैं कि हैज़ से 3 दिन पहले मिलना चाहिए या हैज़ के जो है फ़ौरी तौर पर मिलना चाहिए। जब मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आप मिलेंगे तो आपका हमल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जबकि आपका एग जो है वो 12 से 16 दिन के अंदर जाके फर्टिलाइज़र होता है। एग मैच्योर जो होता है 12 से 16 दिन के अंदर जाके एग ने मैच्योर होना होता है। तो इसके दौरान आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एग का जो ज़िंदा टाइम है, जब एग ज़िंदा रहता है इसके बाद वो मर जाता है, 4 से 12 घंटे तक एग ज़िंदा रहता है। तो जो लोग इसके दौरान कोशिश करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। बाकी अल्लाह का निज़ाम है। इसके लिए आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ जो सदियों से आजमूदा है, जो सदियों से आजमाते आ रहे हैं। और ऐसी ख़वातीन जिनके मेंसेस भी ठीक हैं, बाकी सारे मामलात भी ठीक हैं, और जब भी वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उनको मसला आ रहा होता है कि उनके एग का साइज़ कम है या उनके एग बिल्कुल नहीं बनते। तो ऐसी ख़वातीन, ऐसी माएँ बहनें बेटियाँ इस दवा को बना के इस्तेमाल करके जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस दवा को इस्तेमाल कैसे करना है, हैज़ के फ़ौरी बाद जब हैज़ ख़त्म हो जाए तो इस दवा को मुसलसल 15 दिन तक आपने इस्तेमाल करना है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
पहली बार में ही हमल हो जाएगा। ऐसी ख़वातीन जिनके एग बिल्कुल ही नहीं बनते, जिनके एग बनना बिल्कुल बंद हो चुके हैं या बिल्कुल वीक हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, तो उनके लिए ये दवा अगले 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद अगले माह फिर 15 दिन ऐसे ही इस्तेमाल करें। जब हैज़ ख़त्म हो जाए, हैज़ के फौरी बाद 15 दिन इस्तेमाल करें। और ऐसी ख़वातीन जिनके एग बिल्कुल ही नहीं बनते, शुरू से ही नहीं बन रहे, जिनकी बिल्कुल रिपोर्ट नहीं आती, तो उनके लिए ये दवा 3 माह मुसलसल इस्तेमाल करनी है। हर 15 दिन के बाद वो दवा को इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 3 माह के इस्तेमाल से उनका जितना भी मसला होगा हल हो जाएगा। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे के अज्जा नोट फरमाएँ। दम्मुल ख़वैन है, कोहर बाशमी है, संग जीरा है, तुखम रियाँ है, सपारी है, सपारी जो काठी होती है वो ले लेनी है, कमरकस ले लेनी है, कुश्ता बैज़ा मुर्ग ले लेना है और तुखम कासनी ले लेना है। इन तमाम चीज़ों को 20-20 ग्राम लेके बारीक पंसारी से पाउडर करवा लें और उस पाउडर का 1 चम्मच सुबह खाली पेट और 1 चम्मच शाम 5 बजे दूध के साथ ले लें, पानी के साथ ले लें। और इसके अलावा 2 मेडिसिन आती हैं बनी हुई, बहुत अच्छी आ रही हैं तमाम कंपनियों से। हमदर्द की ले लें, अजमल की ले लें, करशी की ले लें। इसके अलावा अशरफ है, काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। आप इन 2 दवाओं को भी साथ इस्तेमाल करें। एक गोलियाँ आती हैं हब्बे हमल के नाम से, हमल के लिए होती हैं, और दूसरी आती है माजून मोचरस। 2 गोलियां आपने रात को लेनी है डेली और 1 चम्मच माजून का सुबह इस्तेमाल करना है और 1 चम्मच माजून का शाम को इस्तेमाल करना है। इस दवा के इस्तेमाल से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिनके अंडे बिल्कुल नहीं बन रहे, जिनके अंडे कम बनते हैं, जिनके अंडे कम साइज़ में कम होते हैं, अंडे का साइज़ जो है वो छोटा रह जाता है, तो इंशाल्लाह इस दवा को इस्तेमाल करेंगे। और इस नुस्खे को सदका जारिया समझ के ऐसी माएँ बहनें जो बे औलाद हैं, जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।